रात के ठीक 3 बजे मेरी आंख एक अजीब सी सरगोशी से खिली और वो अल्फाज आज तक मेरे दिमाग में गूंजते हैं, इसे मत खोलो वरना सब खत्म हो जाएगा। मैंने हड़बड़ा कर आंखें खोली। कमरा मुकम्मल खामोश था, मगर दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे कोई मेरे सीने को अंदर से पेट रहा हो। मैंने उधर उधर देखा, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, मगर फिर मेरी नज़र बिस्तर के पास रखी एक छोटी सी चीज पर जाकर ठहर गई। वो एक पुराना सा तावीज़ था, सिया कपड़े में लिपटा हुआ, जिस पर सुर्ख धागा बंधा था। मैंने इसे कभी पहले नहीं देखा था। मैं अकेला रहता था, फिर ये यहाँ आया कैसे? मैंने हाथ बढ़ाया, मगर जैसे ही मेरी उंगलियां इसके करीब पहुंची, मेरे कान के पास एक ठंडी सांस महसूस हुई। वो मैंने कहा था, इसे मत छूना। ओ मैं फौरन पीछे हट गया। कमरे में कोई नहीं था। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, शायद ये मेरा वहम था, कोई बुरा ख्वाब। मैंने दोबारा इस तावीज़ की तरफ देखा, वो वहीं पड़ा था, खामोश, मगर उसके इर्द गिर्द का माहौल अजीब सा बोझल हो चुका था। मैंने फैसला किया कि इसे नज़रअंदाज करूंगा, मगर अगली रात सब कुछ बदल गया। ठीक 3 बजे मेरी आंख दोबारा खिली। इस बार कमरे में हल्की हल्की सरगोशियां गूंज रही थी, जैसे कई लोग एक साथ आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहे हों। मैंने डर के मारे कंबल सर तक खींच लिया। फिर अचानक वही आवाज, अब तुम इसे सुन सकते हो। मैंने कंबल हटाया और मेरी आंखें खौफ से फैल गईं। वो तावीज़ अब बिस्तर के पास नहीं था, वो मेरे सीने पर रखा हुआ था। मैं चीख मार कर उठा और इसे दूर फेंक दिया, मगर जैसे ही वो जमीन पर गिरा, कमरे की लाइट्स बंद हो गईं। अब सिर्फ अंधेरा था और वो सरगोशियां तेज हो रही थी। मैंने जल्दी से मोबाइल उठाया, मगर वो भी बंद हो चुका था। फिर कमरे के कोने में एक साया बनना शुरू हुआ, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कोई धुआं जमा हो रहा हो। वो साया शक्ल इख्तियार कर रहा था, एक इंसान जैसी शक्ल, मगर चेहरा मुकम्मल सिया में पीछे हटता गया। मगर दीवार आ गई। वो साया आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगा और फिर वो रुक गया। इसने अपना हाथ उठाया और मेरी तरफ इशारा किया। ये तुम्हारा है? मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या? ये तावीज़ तुम्हारे लिए भेजा गया है। मेरा दिमाग घूम गया। वो किसने? चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो बोला, जिसने तुम्हें यहां बुलाया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कह रहा है। अचानक मेरे दिमाग में एक पुरानी याद चमकी। ये घर मैंने खुद नहीं ढूंढा था, किसी ने मुझे ये एड्रेस भेजा था, एक अनजान नंबर से। मैंने कभी इस पर गौर ही नहीं किया था। मेरी सांस रुक गई। तुम कहना क्या चाहते हो? वो साया आहिस्ता से करीब आया, इतना करीब कि मैं इसकी सर्दी महसूस कर सकता था। ये सब एक खेल है और तुम उसके अगले खिलाड़ी हो। अचानक वो गायब हो गया। लाइट्स वापस ऑन हो गईं। तावीज़ दोबारा मेरे सामने जमीन पर पड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं पूरी रात जागता रहा। अगली सुबह मैंने फैसला किया कि मैं इस तावीज़ को ख़त्म कर दूंगा। मैं इसे लेकर बाहर गया और आग जलाई। जैसे ही मैंने तावीज़ आग में फेंका, एक ज़ोरदार चीख सुनाई दी। मैंने फौरन पीछे हिट कर देखा, आग बुझ चुकी थी और तावीज़ दोबारा मेरे हाथ में था। मेरा जिस्म कांपने लगा। ये चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती थी। मैं घर वापस आया और तहकीक शुरू की। इंटरनेट पर, पुरानी किताबों में, हर जगह आखिरकार मुझे एक पुराना आर्टिकल मिला। इसमें लिखा था, कुछ तावीज़ ऐसे होते हैं जो किसी को बचाने के लिए नहीं, बल्कि कैद करने के लिए बनाए जाते हैं। जो इसे खोलता है वो खुद उसका हिस्सा बन जाता है। मेरा दिल डूब गया। मैंने फौरन तावीज़ को देखा। वो अब भी बंद था, मगर धागा आहिस्ता आहिस्ता खुद ही खिल रहा था। मैंने इसे रोकने की कोशिश की, मगर मेरे हाथ जैसे सुन्न हो गए थे। धागा मुकम्मल खिल गया। तावीज़ खुद ब खुद खिल गया। अंदर एक छोटा सा कागज़ था, जिस पर कुछ अजीब निशानात बने हुए थे और नीचे
मेरा नाम लिखा था। मेरी सांस रुक गई, फिर कागज खुद ब खुद जलने लगा और कमरे में वही साया दोबारा जाहिर हुआ, मगर इस बार अकेला नहीं था। उसके पीछे दर्जनों साए खड़े थे, सब मुझे घोर रहे थे। वो आहिस्ता से बोला, अब तुम भी हमारे साथ हो। मैं भागने की कोशिश की, मगर मेरे पांव हरकत नहीं कर रहे थे। मेरा जिस्म आहिस्ता आहिस्ता सियाह होने लगा, जैसे मैं भी साया बन रहा हूं। आखिरी चीज जो मैंने सुनी वो यही थी, हर तावीज़ एक दरवाज़ा है और तुमने इसे खोल दिया। मैं अभी तक अपनी सांसें काबू में करने की कोशिश कर रहा था, मगर नज़रें बार बार इसी तावीज़ पर जाकर रुक जाती थी। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी, इतनी गहरी कि अपनी दिल की धड़कन भी अजीब लग रही थी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि वो तावीज़ अपनी जगह से हिल रहा है। पहले तो मैंने खुद को समझाया कि ये मेरा वहम है, मगर अगले ही लम्हे वो वाकई आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर रेंगने लगा, सीधा मेरी तरफ। मेरा जिस्म जैसे सुन्न हो गया। मैं पीछे हटने लगा, मगर नज़रें इससे हटा नहीं पा रहा था। वो तावीज़ फर्श पर घिसकते हुए मेरे बिस्तर के करीब आ गया और हर हरकत के साथ एक हल्की सी सरसराहट की आवाज़ पैदा हो रही थी, जैसे कोई जिंदा चीज सांस ले रही हो। मैंने कांपते हुए हाथ से बिस्तर का किनारा पकड़ा, मगर मेरे पांव जैसे जमीन में जड़ गए थे। फिर अचानक वो तावीज़ एक झटके से उछला और सीधा आकर मेरे सीने पर आ गिरा। मेरी सांस रुक गई। इसके कपड़े से एक अजीब सी ठंडक मेरे जिस्म में फैलने लगी, जैसे बर्फ का टुकड़ा दिल पर रख दिया गया हो। मैंने फौरन इसे हटाने की कोशिश की, मगर मेरे हाथ हरकत नहीं कर रहे थे। इसी लम्हे कमरे की लाइट्स हल्की हल्की टिमटिमाने लगे और मुझे साफ महसूस हुआ कि मैं अब इस कमरे में अकेला नहीं हूं। मेरे सीने पर पड़ा वो तावीज़ बर्फ की तरह ठंडा था, मगर उसकी ठंडक सिर्फ जिस्म तक महदूद नहीं थी। वो सीधा मेरे अंदर उतर रही थी, जैसे मेरी सांसों को भी जमा रही हो। मैं पूरी ताकत लगाकर हाथ हिलाने की कोशिश कर रहा था, मगर मेरा जिस्म जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। अचानक कमरे की लाइट मुकम्मल बंद हो गई और हर तरफ गहरा अंधेरा फैल गया। फिर वही आवाज़ें शुरू हुईं, पहले हल्की, फिर आहिस्ता आहिस्ता तेज होती गईं। सरगोशियां, दर्जनों आवाज़ें, सब एक साथ, मगर अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे। मैंने चीखने की कोशिश की, मगर मेरी आवाज़ जैसे गिले में ही फंस गई थी। अचानक एक आवाज़ बाकी सबसे अलग हो गई, बिल्कुल मेरे कान के करीब। अब तुम भी सुन सकते हो। मेरी सांस रुक गई। इसी लम्हे मेरे सीने पर पड़ा तावीज़ हल्का सा कांपने लगा और उसके अंदर से हल्की सी सुर्ख रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी कमरे में फैलने लगी और उसकी रोशनी में मैंने देखा, मैं अकेला नहीं था। मेरे बिस्तर के गिर्द साए खड़े थे, लंबे सिया, बगैर चेहरे के, मगर सबकी नज़रें मुझ पर थीं। मैंने आंखें ज़ोर से बंद कर ली, मगर वो आवाज़ें बंद नहीं हुईं। फिर अचानक मेरे जिस्म को आज़ादी मिली। मैंने फ़ौरन तावीज़ को अपने सीने से हटाया और दूर फेंक दिया। जैसे ही वो ज़मीन पर गिरा, सारी आवाज़ें एकदम बंद हो गईं। लाइट वापस आ गई, कमरा खाली था। मैं पसीने में भीगा हुआ सांस ले रहा था, मगर सुकून ज़्यादा देर नहीं रहा, क्योंकि जैसे ही मैंने नीचे देखा, वो तावीज़ दोबारा मेरे कदमों के पास पड़ा था और उसका सुर्ख धागा आहिस्ता आहिस्ता खुद ही खिल रहा था। मैंने पूरी ताकत से खुद को पीछे हटाया, मगर नज़रें इस तावीज़ पर जिमी हुई थीं। सुर्ख धागा एक एक करके खिल रहा था, जैसे कोई इसे अंदर से खोल रहा हो। मेरी सांसें तेज हो गईं और दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था अभी सीना फाड़ कर बाहर आ जाएगा। वो नहीं, ये नहीं हो सकता, मैंने खुद से कहा और आगे बढ़कर इसे रोकने की कोशिश की। मगर जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया, मेरे हाथ खुद ब खुद रुक गए।
جیسے کسی نے انہیں پکڑ لیا ہو اور اگلے ہی لمحے تعویذ مکمل کھل گیا۔ کمرے کی لائٹس ایک دم بند ہو گئیں، مکمل اندھیرا۔ پھر اچانک ایک تیز چیخ گونجی، جیسے کئی آوازیں ایک ساتھ چیخ رہی ہوں۔ میں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، مگر مجھے صرف اندھیرے میں سرخ چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں۔ درجنوں آنکھیں، سب مجھے دیکھ رہی تھیں۔ پھر ایک سایہ آگے بڑھا، وہی سیاہ شکل، مگر اس بار وہ پہلے سے زیادہ واضح تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کاغذ تھا۔ وہ میرے بالکل سامنے آ کر رک گیا اور آہستہ سے وہ کاغذ میرے ہاتھ میں رکھ دیا۔ میری انگلیاں کانپ رہی تھیں، مگر میں نے وہ کاغذ کھولا۔ اس پر عجیب و غریب نشانات بنے ہوئے تھے اور نیچے میرا اپنا نام لکھا تھا۔ میری سانس رک گئی ہوئی۔ کیسے ممکن ہے؟ وہ سایہ آہستہ سے مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جو انسان کی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ یہ تمہارے لیے ہی تھا۔ میں پیچھے ہٹنے لگا، مگر میرے پاؤں زمین میں دھنس چکے تھے۔ میں حرکت نہیں کر پا رہا تھا۔ اچانک میرے جسم میں ایک عجیب سی جلن شروع ہوئی، جیسے میری جلد جل رہی ہو، مگر آگ کے بغیر۔ میں نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا، وہ آہستہ آہستہ سیاہ ہو رہے تھے۔ میری چیخ نکل گئی، او نہیں! مگر کوئی سننے والا نہیں تھا۔ وہ سائے میرے ارد گرد جمع ہونے لگے اور ایک ساتھ بولے، ہر تعویذ ایک دروازہ ہوتا ہے اور تم نے اسے کھول دیا۔ میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا ہونے لگا، اور آخری چیز جو میں نے دیکھی وہ یہی تھی کہ میں بھی ان سائے میں شامل ہو رہا تھا۔ میرا چہرہ ختم ہو رہا تھا، میری آواز خاموش ہو رہی تھی، اور میں صرف ایک سایہ بن رہا تھا۔